यहां पर एक कहानी है 10 कोड़ियों की। कितने कोड़ी है यहां पर? बोलो कितने कोड़ी है? बोलो कितने कोड़ी है? फिर से बोलो। 10 कोड़ी हैं। और ये 10 कोड़ी क्या हो गए, एक दिन यीशु मसीह के साथ में इनसे मुलाकात हो गई इनकी। अच्छा, ये 10 कोड़ी दूर खड़े होकर के ऊंचे शब्द से कहते हैं, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। क्या कहते हैं? हे यीशु, हे स्वामी, क्या कर? हम पर दया कर। हम कितनी बार ऐसी प्रार्थना करते हैं, हे यीशु, हे स्वामी, दया कर। तू नहीं करेगा तो कौन करेगा? जब हम नीड में होते हैं ना, जब हम जरूरत में होते हैं ना, कितना गिड़गिड़ाते हैं ना, रोते भी हैं, बिलखते भी हैं, सब होता है। घुटनों पर है, उपवास में है, सब होता है। तब जब आप जरूरत में हो, तब वो स्वामी भी है, तब वो प्रभु भी है, तब वो मालिक भी है, तब वो सब कुछ है, क्योंकि तुम्हें जरूरत है उस समय। तभी समझ में आएगा ना। अभी तो कोड़ी है ना, गांव के बाहर फेंके हुए हैं। कोड़ी है तो कोड़ी साथ में नहीं रहते थे पहले। कोड़ियों को गांव के बाहर दूर कहीं जंगल में उन्हें वहां छोड़ दिया जाता था, और ये 10 एक साथ रहते थे गांव के बाहर। अब यीशु मसीह समझ में आ गया कि यीशु मसीह आ रहा है, तब क्या कहते हैं? हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, आओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। वो कहता है, हम पे दया कर। यीशु मसीह बोलता है, चले जाओ और जाकर के क्या करो? अपने आप को याजकों को दिखाओ। क्योंकि याजकों के पास जाना था, फिर याजक इन्हें शुद्ध करते और फिर इन्हें मेन स्ट्रीम में वापस ले आते, है ना। याजकों को करना था कि याजक के पास जाते, फिर याजक इनका शुद्धिकरण करते और फिर ये नॉर्मल लोगों के साथ में रहना शुरू कर सकते थे। प्रोसेस था। तो कहता तुम जाकर के चले जाओ और याजकों को दिखाओ। अब जैसे वो यीशु मसीह की बात तो मान ली उन्होंने, अब जैसे याजकों के पास जाने लगे, आते जाते क्या हो गया? शुद्ध हो गए। जब अपने हाथ को देखता, एक बोलता, अरे मैं तो ठीक हो रहा हूँ, शायद मेरी उंगलियां ठीक होने लगी। वो बोलता, अरे तेरा गाल देख, तेरा गाल ठीक हो गया है। वो बोलता, अरे तेरे कंधे पे कुछ था, वो ठीक हो गया है। वो कहता, तेरा पैर ठीक हो गया। वो 10 के 10 एक दूसरे को देख रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं, कौतूहल में है, उत्सुकता में है, आनंद में है, हर्ष में है। आज तक जितनी खुशी उन्हें नसीब नहीं हुई थी, आज उन्हें नसीब हो रही है। वो रास्ता शायद दूर था, लेकिन अभी तक वो थोड़ी देर गांव के बाहर पड़े हुए थे। जब याजकों को दिखाने के लिए जा रहे हैं, तब खुशी से नाच रहे हैं। अब धीरे 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 पूरा जो कोढ़ था शरीर का, वो क्या हो गया? बोलो, सारा कोढ़ क्या हो गया? ठीक हो गया। अब वो शुद्ध हो गए। उनकी स्किन जो थी वो पहले जैसी हो गई, पहले से भी खूबसूरत हो गई, क्योंकि जब परमेश्वर ने बनाई है तो पहले से भी बेहतर बनाई है। हालेलुया। अब कोई स्पॉट नहीं है, कोई दाग नहीं है, कोई धब्बा नहीं है, और खूबसूरत हो गए। वो अब 10 के 10 कोड़ी जो थे, अब वो हैंडसम नजर आ रहे हैं। अब एक दूसरे को नहीं पहचान पा रहे। कहता तू वही है क्या? बोलता मैं हाँ वही। हालेलुया। अब जो है व्यक्तित्व बदल गया है। बदल गया होगा ना। अभी तक तो घिन आ रही थी, अभी तक तो पीप बह रहा था ना, तो अभी तक बदबू आ रही थी, अब वो खत्म हो गया है। बदबू खत्म हो गई है, कोड़ी शुद्ध हो गए हैं, पवित्र हो गए हैं। अब कोड़ नहीं रहा, अब बीमारी नहीं रही, अब तो स्किन बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, नॉर्मल इंसानों की जैसी हो गई है। अब बदबू चली गई है। यीशु की बातों में सामर्थ्य है। यीशु बोले जाओ तो क्या करना है? यीशु बोले जाओ तो क्या करना है? सोचना है ना, विचार विमर्श करना है ना, घर पे पूछना है, बच्चों को पूछना है कि जाएं कि नहीं। यीशु मसीह बोल रहा है जाओ तो क्या करना है? यीशु मसीह बोला चर्च आना है तो क्या करना है? नहीं, मेहमान आ गए। यीशु मसीह ने बोला तुम्हें विश्राम दिवस को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना परमेश्वर ने कहा। और हमने क्या किया? प्रभु ने बोला था ना जाओ, हमने क्या किया? हम गांव चले गए। अगर ये प्रभु की बात नहीं मानते तो शुद्ध होते कभी जीवन में? बोलिए ना। अगर ये प्रभु की आवाज को नहीं सुनते तो कभी शुद्ध होते? अगर ये प्रभु बोलते क्या प्रभु हम तो आए थे कि तुम्हारे ऊपर हाथ रखता, प्रार्थना करता, जैसे तूने दूसरों के साथ में किया है, थोड़ा मिट्टी विट्टी सानता, थोड़ा हम पर लगाता, तो अब हम ठीक हो जाते। तो हमको बोलता कि जाओ किसी कुएं में जाकर के छलांग लगा लो, नामान कोड़ी जैसे ठीक हुआ था, यर्दन वर्दन में जाने के लिए बोलता, तो हो सकता हम ठीक होते। तो हमें बोल रहा कि जाकर के याजक को देखा, कुछ तो हुआ ही नहीं है, प्रोसेस तो तूने कुछ बताया ही नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने दिमाग नहीं लगा। ये जो दिमाग है ना, ये तुम्हारे चमत्कार में सबसे बड़ी बाधा है। एक बात नोट कर लो आज, ये तुम्हारी जो बुद्धि है ना, ये बुद्धि सबसे बड़ी बाधा है तुम्हारे चमत्कार के। इस बुद्धि को ना विश्वास के साथ में मिक्स करो। हालेलुया। इस बुद्धि को क्या बोलो? कि मैं मेरे परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं। लॉजिक क्या है? कुछ भी हो, संसार क्या बोलता है, कुछ भी बोल रहा हो, परिस्थितियां क्या कह रही, कुछ भी कह रही हो, लेकिन मेरा विश्वास है कि मैं अगर परमेश्वर के वचन को फॉलो करूंगा, अगर मैं परमेश्वर के वचन को मानूंगा, तो परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करेगा। हालेलुया। तो प्रभु ने बोला जाओ तो मुझे क्या करना है? परमेश्वर ने बोला जा तो क्या कर? प्रभु ने बोला प्रार्थना कर तो क्या कर? प्रभु ने कहा आराधना कर तो क्या कर? हालेलुया।
प्रभु ने कहा उपवास कर, तो क्या कर, उस दिन ज्यादा भूख लगेगी, है ना। जिस दिन तुम सोचो कल उपवास करेंगे तो उस दिन क्या होगा, उस दिन ज्यादा भूख लगेगी, सुबह से भूख लगना चालू हो जाएगी उस दिन। वो शैतान तुम्हें बोलेगा कि अरे तोड़ दे उपवास, आज क्या कर, खा ले थोड़ा सा बिस्किट खा ले, कुछ नहीं होता, चाय पी ले। तुमने पूड़ा खोला बिस्किट का, तुम खाने एक गए थे, तुमने एक डुबाया, दो डुबाया, तीन डुबाया, चार पूरा पार्ले जी खा गए तुम, और तब तुम्हें लगा कि अरे यार मैंने क्या कर दिया। कभी कभी तुम सोचते हो, मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कभी सोचता हूँ कि मेरे को कल फास्ट करना है, कल उपवास करना है, मैं सुबह उठता मैं भूल जाता हूँ कि आज मेरे को उपवास करना था, मैं चाय पी लेता हूँ, तो चाय पीने के बाद याद आता है कि अरे ये तो आज तो फास्ट करना था। कई बार ऐसा होता है, दुष्ट भी कई बार आपको भुला देता है, आपको याद नहीं रहता कि आपको क्या करना है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर परमेश्वर कुछ कह रहा है करने के लिए तो उसे करिए। अब ये शुद्ध हो गए हैं और ये याजक के पास चले गए, लेकिन एक उनमें से क्या था, तब उनमें से एक यह देख करके मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। वह सामरी था। ये कहानी आपको मालूम है, 9 लोग वापस नहीं लौट के आए, केवल एक कोढ़ी था जो वापस लौट करके आया, और जब उसने देखा कि मैं ठीक हो गया हूं तो उसने क्या किया, वो वापस आया। और बाकी जो 9 लोग थे वहां चले गए, वो याजक के पास चले गए, याजकों ने उनका शुद्धिकरण कर लिया होगा, और याजकों ने उनको मेन अपना समाज था, जो साधारण लोग थे, जो नॉर्मल लोग थे, उनके साथ में वो लोग जुड़ गए, वो उनकी जिंदगी जीने लगे। यीशु ने एक शब्द यहाँ पर कहा, और उस शब्द में लिखा हुआ है, क्या 10 के 10 शुद्ध नहीं हुए थे। यहाँ पर शुद्धता का मतलब है चंगाई से, शारीरिक चंगाई। बोलो, शुद्धता का मतलब है शारीरिक चंगाई से। क्या 10 के 10 शुद्ध नहीं हुए? आप क्या बोलते हो, 10 के 10 शुद्ध हुए कि नहीं हुए? बोलना, कुछ तो बोल। नहीं हुए। अरे बाइबल में क्या लिखा हुआ है? 10 के 10 शुद्ध हो गए थे ना, जाते ही जाते वो लिखा तो है, जाते जाते वो क्या होने लगे, शुद्ध हो गए। तो यीशु मसीह उस एक व्यक्ति से पूछते हैं कि भाई क्या तुम 10 में से 10 लोग शुद्ध नहीं हुए थे क्या? फिर वो कहता फिर बाकी लोग 9 लोग कहाँ हैं? क्या उस परदेशी को छोड़ और कोई न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अब यहाँ पे 2 शब्द यूज हुए हैं। उन 10 लोगों के लिए जो कॉमन वर्ड यूज हुआ है वो हुआ है शुद्ध होना, और इस पर्टिकुलर आदमी के लिए एक वर्ड यूज हुआ है चंगा होना। ठीक है, 10 लोग शुद्ध हुए, एक व्यक्ति चंगा हुआ। हालेलुया। बोलो, 10 लोग शुद्ध हुए, 10 में से 9 शुद्ध हुए, शुद्ध रह गए, लेकिन उन 10 में से एक शुद्ध भी हुआ और वो चंगा भी हुआ। हालेलुया। अभी जब मैं इसको थोड़ा सा इस पर मैंने गौर किया, मैं इसका अध्ययन कर रहा था, तो ये जो दोष, मैंने कहा प्रभु ये ऐसा क्यों है कि शुद्ध हो गए? फिर प्रभु इस पर्टिकुलर एक आदमी से कहता है कि तेरे विश्वास ने तुझको चंगा कर दिया है। अगर आप किंग जेम्स वर्जन पढ़ेंगे ना, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, Thy faith had made thee whole। तेरे विश्वास ने तुझे संपूर्ण कर दिया है। तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया है? अच्छा, जब आप यूनानी भाषा के शब्दों को पढ़ेंगे ना, तो शुद्धता के लिए कथारिजो शब्द इस्तेमाल हुआ है, और जो चंगाई शब्द है उसके लिए सोजो शब्द इस्तेमाल हुआ है। और ये सोजो शब्द जहां यूज हुआ है बाइबल में, वहां इसका मतलब उद्धार से है। क्या मतलब है? यहां पर जो चंगाई का मतलब है शारीरिक चंगाई से नहीं है, शारीरिक चंगाई से मतलब तो शुद्धता से है, क्योंकि कोड़ियों का शुद्ध किया जाना, कोड़ियों का शुद्ध होना, वो शारीरिक चंगाई थी। लेकिन जहां पर एक व्यक्ति वापस आकर परमेश्वर की बड़ाई करता है, प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई करता है, उसके लिए लिखा हुआ है कि तेरे विश्वास ने तुझको चंगा कर दिया। वो सोजो है। सोजो का मतलब है उद्धार हो जाना, कल्याण हो जाना। और अंग्रेजी कुछ वर्षनों में से लिखा हुआ है कि तुम पूर्ण हो गए हो, तेरे विश्वास ने तुझे संपूर्ण कर दिया है, तेरे विश्वास ने तुझे सिद्ध कर दिया है, तेरे विश्वास ने तुझे वैसा कर दिया है जैसे अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम को बनाया था, बिना पाप का, निष्पाप। यहां पर यह मतलब इस बात का, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, तेरे विश्वास ने तेरे पापों को भी क्षमा कर दिया है, तेरे विश्वास ने तेरी आत्मा को भी शुद्ध कर दिया है, तेरे विश्वास ने तुझे शरीर में शुद्ध किया है, पवित्र किया है, चंगा किया है, तेरे विश्वास ने तेरे प्राण को चंगा किया है, तेरे विश्वास ने तेरी आत्मा को भी चंगा किया है। हालेलुया। तेरे पाप शुद्ध हुए हैं, तेरा शरीर शुद्ध हुआ है, तेरा आत्मा शुद्ध हुआ है, तो पूरी रीति से बिल्कुल वैसा बना दिया गया है जैसे अदन के बगीचे में परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप और अपनी समानता में रचा था। कितनों को समझ में आ गई ये बात? 10 में से केवल 9 शुद्ध हुए थे, लेकिन एक जो था वो चंगा भी हुआ था, उसको उद्धार भी मिल गया, उसको छुटकारा भी मिल गया, उसको नया जीवन भी मिल गया, उसको अनंत जीवन भी मिल गया। उसका पीछे रीजन क्या है मालूम है? उसके पीछे रीजन है कृतज्ञता।
उसके पीछे रीजन है वापस लौट करके आना और परमेश्वर की बढ़ाई करना। उसके पीछे रीजन है कि वो वापस लौट करके आया, क्योंकि जिस यीशु के शब्दों के द्वारा वो चंगा हुआ था ना, उसने सोचा मैं इस यीशु के पास जाकर उसको बताऊंगा, उसको दंडवत करूंगा, क्योंकि अगर यीशु नहीं बोलता तो मैं कोड़ के अंदर ही मर जाता। अगर यीशु मुझसे न मिलता, अगर यीशु से मेरी मुलाकात ना होती, मैंने अगर यीशु की बात ना मानी होती, अगर यीशु ने मुझसे कहा नहीं होता कि मैं अपने आप को याजकों को दिखाऊं, अगर मैंने यीशु की बात नहीं मानी होती तो मैं कोड़ में ही मर जाता। तो मेरा धन्यवाद का योग्य सबसे पहले कौन है? मेरे धन्यवाद के योग्य सबसे पहले यीशु मसीह है। आपके धन्यवाद के लायक कौन है? सबसे पहले कौन योग्य है जिसको आपको धन्यवाद देना चाहिए? कितने आभारी हैं परमेश्वर के, कितने धन्यवादी हैं आप परमेश्वर के। हालेलुया, बोले कितने आभारी हैं, कितने धन्यवादी हैं। आप केवल चंगे नहीं हुए हो, सॉरी, आप केवल शुद्ध नहीं हुए हो, आप चंगे हुए हो। हालेलुया, आपकी आत्मा को परमेश्वर ने चंगा किया है, आपके पापों को प्रभु ने हटाया है। प्रभु ने केवल आपको शारीरिक चंगाई नहीं दी। इन 9 लोगों को क्या लगा कि प्रभु ने शारीरिक चंगाई दे दी, अब हमारा काम हो गया। बहुत सारे लोग चर्च में ऐसे ही होते हैं, वो प्रार्थना जब उनको रहती है ना, जब उनकी जरूरत रहती है, जब वो संकट में होते, जब मुश्किलों में होते, तब वो बहुत गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करेंगे। वो व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रार्थना निवेदन, बहन को प्रार्थना निवेदन, भाई को प्रार्थना निवेदन, पास्टर को प्रार्थना निवेदन, सबको प्रार्थना निवेदन। और जैसे ही काम हो गया, 9-2-11 होने के लिए बुलाया परमेश्वर ने तुम्हें यहाँ। कितने 9-2-11 होना चाहते हैं? देखो, जो 9-2-11 होना चाहते हैं उन्हें भी परमेश्वर जानता है। खुदा तुम्हारे मनों को जानता है। तुम में से कितने लोग 9-2-11 होगे यहाँ से, वो परमेश्वर जानता है। नहीं जानता क्या परमेश्वर? बेवकूफ बना सकते क्या परमेश्वर को? है तुम्हारी मूर्खता अगर तुम ऐसा सोचते हो कि तुम परमेश्वर को बेवकूफ बना सकते। हालेलुया, धन्यवाद में सामर्थ्य, बोले धन्यवाद में सामर्थ्य है। जब आप परमेश्वर के प्रति धन्यवादी होते हो ना, आपके लिए परमेश्वर नए दरवाजे खोलता है, परमेश्वर आपके लिए नए मार्ग खोलता है। बस धन्यवाद की सामर्थ्य को आज हम थोड़ा देर समझेंगे। अभी इस व्यक्ति को जब इसने धन्यवाद दिया, आपको समझ में आया क्या हुआ? इसके जीवन में उद्धार आ गया। धन्यवाद उद्धार लेकर के आता है, और उद्धार से बड़ी चीज क्या है? क्या चाहिए आपको? उद्धार से बड़ा कुछ है जीवन में? मनुष्य सारे प्राणों को, सारे जग, सारे दुनिया को प्राप्त कर ले और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे कुछ लाभ होने वाला है? क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? कुछ लाभ होने वाला है उसको? नहीं, कोई लाभ नहीं होने वाला है उसको। हम काहे के लिए आए यहाँ पर? हम यहाँ उद्धार पाने के लिए आए। और सबसे बड़ी आशीष क्या है? सबसे बड़ी आशीष उद्धार है। सबसे बड़ी आशीष है कि आपके पाप क्षमा कर दिए जाए। जितने पाप तुमने करे हो, चाहे कुछ भी हो, भले तुमने कितने पाप क्यों नहीं करे, तुम जब यीशु मसीह के पास आते हैं ना सर, यीशु मसीह बोलता है तो मेरे पास आ गया है ना, बस अपने पाप को स्वीकार कर ले। अगर तो अपने पापों को स्वीकार करेगा तो उसी समय तेरे पापों को यीशु मसीह धो करके शुद्ध कर देगा। तुम यहाँ पापों के साथ आते हो, जब आप सच्चे हृदय से यहाँ पश्चाताप करके जाते हो, यीशु मसीह आपको अपने लहू से धो करके यहाँ से भेजता है और कहता है जा बेटा, तू जाते जाते शुद्ध हो जाए, तो जाते जाते चंगा हो जाएगा। तूने कितने पाप क्यों नहीं किए हुए, तेरे जीवन में कितने ही कोड़ क्यों नहीं हो, कितनी बुरी आदतें क्यों नहीं है, हालेलुया। लेकिन अगर तू यीशु के पास आया है, अगर तुमने यीशु को प्रभु कह करके बुलाया है, अगर तुमने यीशु को स्वामी कह करके बुलाया है, तो बस तुम्हारी प्रार्थना को प्रभु ने सुन लिया है। जाते जाते प्रभु तुम्हें चंगा कर देगा, जाते जाते प्रभु तुम्हें शुद्ध कर देगा, जाते जाते तुम्हारी बीमारियां जाती रहेंगी, जाते जाते तुम्हारी प्रार्थना के उत्तर तुमको आने वाले मिल जाएंगे, हालेलुया। और तुम खुदा का, लेकिन एक बात याद करना, वापस लौट करके आना और धन्यवाद जरूर करना, हालेलुया। क्या करना? वापस आना। अपने पड़ोसी को बोले वापस जरूर आना और धन्यवाद जरूर करना, क्योंकि जब धन्यवाद करने के लिए वापस लौटोगे तब संपूर्ण उद्धार मिलने वाला है, हालेलुया, हालेलुया। छोटी चीजों में मत संतुष्ट हो जाइए। सुनिए, छोटी चीजों में, यार छोटी मोटी चंगे भी, सर दर्द ठीक हो गया, कमर का दर्द ठीक हो गया, घुटने का पानी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, घुटने बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, ये छोटी प्रॉब्लम है, हालेलुया। इसमें मत संतुष्ट हो। बोले मैं छोटी चीजों में संतुष्ट नहीं होऊंगा। ये तो बीमारियां, तो लाजर भी मर गया जिंदा होने के बाद भी, मालूम है, आज तक थोड़ी जिंदा है वो भी मर गया कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद। तो बड़े चमत्कार क्या हो जाएंगे, वो आएंगे और चले जाएंगे। लेकिन जो उद्धार है, जो सैल्वेशन है, जो पापों की क्षमा है, वही है जो तुम्हें प्रभु के पास पहुंचाएगा, हालेलुया। तो क्या करना है? बोलो, धन्यवाद देने के लिए वापस आना है। और वो वापस आया तो उसने क्या किया मालूम है? उसने दंडवत किया, यीशु के चरणों पे गिर गया। मतलब क्या है? पूरी तरह से सरेंडर कर दिया, पूरी तरह से प्रभु को बोला, प्रभु आज के बाद तो तू जहां मैं वहां, नहीं जाना याजकों के पास, अब तूने शुद्ध कर दिया तो आज के बाद तो तेरे साथ ही रहूंगा, हालेलुया। क्या करना वो दुनिया में जाकर, क्या करना उसमें जाकर के फिर से शामिल हो जाऊंगा, फिर वो वही बोलेंगे अरे ये तो कोड़ी है, ठीक हो गया था, वो वही ताने मारते रहेंगे। अब वहां नहीं जाना, अब उस दुनिया में वापस नहीं लौटना, अब तेरे साथ रहना है, हालेलुया। जब मनुष्य का उद्धार हो जाता है तब वो यहीं रहता है।
यही घूमता रहता है। हालेलुया। विश्वासियों के मध्य में, संगति में, सहभागिता में, वचन में, आराधना में, तब उसका मन बाहर नहीं लगेगा ना। बाहर मन लगेगा क्या? फिर जिसको चंगाई मिल गई वो बाहर मन लगेगा उसका? नहीं लगेगा। तुम्हारा मन कहां लगेगा? तुम्हारा मन यहीं लगेगा। लेकिन जिनको चंगाई नहीं मिली ना, वो संसार उनको बहुत आकर्षक लगता है। समस्या यही है, जिनको उद्धार नहीं मिला है उनको संसार आकर्षक लगेगा, लेकिन जिन्होंने वास्तव में चंगाई पाली है उन्हें तो परमेश्वर के राज्य के अंदर, प्रभु के भवन के अंदर ही सारी चीजें उन्हें संतुष्ट करेंगी। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। आपको मालूम है धन्यवादी होना यह परमेश्वर की योजना है और परमेश्वर की इच्छा है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसकी 18 आयत पढ़ लीजिए। सबसे पहला बिंदु, धन्यवादी होना परमेश्वर की इच्छा के अंतर्गत सबसे मेन और सबसे मुख्य बात है। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। क्या इच्छा है परमेश्वर की? तो धन्यवाद देना किसकी योजना में है? धन्यवाद देना किसकी इच्छा है? तो क्या हम इतने धन्यवादी हैं? आज परमेश्वर आपको धन्यवादी हृदय देने वाला है। जब ईमानदारी से के साथ हम अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं ना, कि हाँ खुदा मैं उतना धन्यवाद नहीं दे पाता तुझे जितना मुझे देना चाहिए। हालेलुया। हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में, चाहे तुम कैसी परिस्थितियों में क्यों नहीं हो। ये चीज जब मैं इस पर गौर कर रहा था, मुझे एक चीज समझ में आई और प्रभु ने मुझे बताया कि जब आप हर बात में धन्यवाद करने लग जाते हो ना, वो आपकी आत्मिक परिपक्वता को दर्शाता है। हालेलुया। धन्यवाद आपको आत्मिक रूप से परिपक्व बनाता है। जब आप परिस्थितियों को नहीं देखते हैं, फिर आप परमेश्वर को देखते हैं। फिर आप अपनी समस्या को नहीं देखते, आप परमेश्वर को देखते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम को किसको देखेंगे? आप यीशु मसीह को देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मेरी समस्या बहुत छोटी है, लेकिन यीशु मसीह बहुत बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। मेरी बीमारी बहुत छोटी है, मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर बहुत बड़ा है। ये हाथों को उठाएं और प्रभु का धन्यवाद करें हम। हालेलुया। आपको पता है ये धन्यवाद देना ना, इसके लिए हिब्रू में एक वर्ड यूज हुआ है, इसको यादा कहते हैं। यादा, इसका मतलब है दोनों हाथों को उठा करके धन्यवाद देना। और शारीरिक जो क्रिया है वो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इजरायली जो लोग हैं, हिब्री जो लोग हैं, वो हाथों को उठा करके धन्यवाद, आपने अक्सर देखा होगा मीटिंग्स में हाथों को उठाने के लिए कहते हैं, धन्यवाद देते समय हाथों को उठाओ, प्रार्थना कर हाथों को उठाओ, आराधना करते समय हाथों को उठाओ। तो वो एक्चुअल में उनका रिचुअल है, उनका सिस्टम है वो, कि जब भी वो धन्यवाद देते हैं तो वो अपने आप दोनों हाथों को उठा करके धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। यादा। हालेलुया। तो ये हाथ इसलिए दिए परमेश्वर ने कि धन्यवाद में उठे। ये हाथ इसलिए दिए परमेश्वर ने कि ये प्रार्थना में उठे। ये हाथ इसलिए दिए परमेश्वर ने कि ताली बजाने के लिए उठे। ये हाथ इसलिए दिए परमेश्वर ने कि ये लोगों तक पहुंचे हैं। हालेलुया। फिर आपके हर सवाल का जवाब यीशु मसीह है। आपकी हर समस्या का समाधान यीशु मसीह है। हालेलुया। आपके हर पाप की सजा यीशु मसीह है। हालेलुया। तो प्रभु के प्रिय लोगों, अभी एक व्यक्ति वापस आ गया, तो कृतज्ञता करती है हमें हर बात में धन्यवाद देना। जब हम सीख जाते हैं, हमें आत्मिक रूप से मैच्योर करती है। फिर हम चीजों को नहीं देखते, फिर हम परेशान नहीं होते, फिर हम बुरा नहीं मानते, फिर हम झुंझलाते नहीं हैं, फिर हम ठोकर नहीं खाते, फिर हम क्या हो जाते हैं? फिर हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। फिर हम क्या करते हैं? धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देना क्या बताता है? धन्यवाद देना ये बताता है कि आपका भरोसा परमेश्वर पर है। पौलुस और सीलास जेल खाने में बंद है, लेकिन वहां भजन गा रहे हैं, वहां स्तुति कर रहे हैं। क्यों गा रहे हैं? जेल खाने में स्तुति आराधना कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं परमेश्वर का। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा परमेश्वर ये हथकड़ियां, ये बेड़ियां, ये जो जेल खाने हैं, ये सूबेदार, ये जेलर, इनसे कहीं बड़ा है। ये जेलर क्या रोकेगा हमें? ये बेड़ियां, ये हथकड़ियां क्या रोकेंगी हमें? आओ परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोग, हर बात में धन्यवाद देना आपको ये बताता है कि आप मसीह में कितने मैच्योर, कितने परिपक्व हैं आप। हालेलुया। और जो अगर आप परिपक्व नहीं है, आप परिस्थितियों को देखकर घबरा जाओगे। लेकिन जब अगर आप घबरा नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको भरोसा है कि आपका परमेश्वर आपके साथ है। आपको पता है जब दानियल को ये बोला गया कि भाई अब मोहर लगा दी गई है कि अब तेरे को शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा, पता है उसने क्या किया? वो प्रार्थना करने लगा, वो धन्यवाद करने लगा। दानियल 6 अध्याय उसकी 10 आयत को निकाल के पढ़ लीजिए। ऑर्डर पास हो गया कि दानियल को क्या करना है? शेर की मांद में डाल दिया जाए। तब उसने क्या किया? हालेलुया। अब देखो ऑर्डर पास हो गया ना, जैसे पता चला कि सिग्नेचर हो गए हैं कि अब शेर की मांद में इसको डाल दिया जाए, उसने क्या किया? उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। उसका नियम था, क्या नियम था? कि अपने कमरे में जाता था, घुटने टेकता था और एक खिड़की खोलता। ऐसे लिखा हुआ खिड़की है इसकी वास में, और वो खिड़की कहाँ खुलती है? यरूशलेम की तरफ खुलती है। अपनी खिड़की खोलता है, शांत है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा उसको।
जाता है, घुटनों पर बैठता है और दिन में 3 बार, जैसा यूजुअल उसका रूटीन है कि दिन में 3 बार उसको प्रार्थना भी करनी है। उसमें लिखा है, पर्टिकुलर लिखा है कि उस धन्यवाद भी करता था वो। तो सोचो क्या धन्यवाद किया होगा उसने उस दिन, क्या धन्यवाद किया होगा उसने। सोचने की बात है ना कि भाई राजा ने तो ये आदेश दे दिया है कि इसको क्या करना है, इसको शेर की मांद में डाल देना है, ऑर्डर हो गया है। अब कभी भी उठा करके आएंगे, पकड़ के लेके जाएंगे और शेर की मांद में डाल देंगे। लेकिन आज फिर से बंदा उठता है, फिर से अपने कमरे में जाता है, फिर से खिड़की खोलता है और फिर से प्रार्थना करता है और फिर से धन्यवाद करता है। मैं सोच रहा था धन्यवाद कर रहा तो करे किस बात का धन्यवाद कर रहा भाई इस व्यक्ति ने, आज किस बात का धन्यवाद किया होगा उसने। इस बात का धन्यवाद किया होगा, मेरा बनाने वाला परमेश्वर, मेरा जीवन किसके हाथों में है? मेरा जीवन किसी राजा के हाथ में नहीं है, मेरे प्राण किसी राजा के हाथ में नहीं है, मेरा जन्म किसी राजा के कारण नहीं है, मेरी मृत्यु भी किसके कारण नहीं है। मेरे जीवन को बनाने वाला, मुझे संसार में भेजने वाला, यहां पर मुझे उद्देश्य के साथ रखने वाला कौन है? मेरा परमेश्वर है। जब मेरे पूरे जीवन को मेरे परमेश्वर ने डिजाइन किया हुआ है, जब मेरे पूरे परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए योजना बनाई हुई है, तो ये राजा का जो ये चिट्ठी है, राजा का जो ये लेटर है, ये कहीं से कहीं तक परमेश्वर की योजना में है ही नहीं। मैं धन्यवाद करता हूं इस लेटर के लिए, मैं इस लेटर में भी धन्यवाद करता हूं, मैं इस चिट्ठी में भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इन परिस्थितियों में भी परमेश्वर, मैं तेरी बड़ी महिमा को देखूं। हालेलुया। मैं क्या देखूंगा? मुझे तो क्यों बुला गया यहाँ पर? मैं एक बंधुआ था, मैं यहाँ पर गुलाम था, मैं यहाँ पर इसलिए लाया गया हूं कि यहाँ परमेश्वर में तेरी महिमा को प्रकट करूं। मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य समझ में आ रखा है यहाँ पर कि मैं बिना तेरी महिमा के मरूंगा नहीं परमेश्वर। इसलिए ये चिट्ठी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं यहाँ पर तेरी महिमा के लिए रखा गया। कोई बोलो यहाँ पर कि खुदा मैं तेरी महिमा के लिए रखा गया हूं। हाथ उठाओ जरा जोर से बोलो, परमेश्वर मैं यहाँ पर तेरी महिमा के लिए रखा गया हूं। मेरे जीवन का एक उद्देश्य है, मेरे जीवन का एक पर्पस है, और जब तक वो पर्पस पूरा नहीं होगा, कोई चीज मेरे विरोध में काम नहीं कर सकती है। हालेलुया। शैतान की कोई युक्ति मेरे विरोध में काम नहीं कर सकती है। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, क्योंकि जो सब कुछ हो रहा है वो सब कुछ का नियंत्रण तेरे हाथों में है। उसके बाद वो प्रार्थना करके उठा, उसको लोग उठा करके लेके गए और शेर की मांद में डाल दिया। शेर की मांद में आपको मालूम है क्या हो गया? वहां शेर की मांद में वहां चला गया, शेर है, भूखे शेरों के बीच में इंसान को फेंक दिया। क्या होगा? खा जाएंगे। लेकिन वहां वो बोलते हैं कि भाई साहब आइए बैठिए। शेर बोलते भाई साहब धन्य हो गए, आ जाओ। अभी तो जंगलों में थे, पिंजरों के अंदर थे, परमेश्वर के महान दास के दर्शन हो गए, वो दंडवत करने लग गए उसको वहां बैठे बैठे। हालेलुया। कई बोलते ऊपर से फेंक दिया, एक नीचे लेट गया, उसके ऊपर से फेंका होगा दानियल को, तो एक नीचे लेट गया शेर। बोले प्रभु मेरे ऊपर गिरो आप। क्या बोलता है? प्रभु मेरे ऊपर गिरो, चोट नहीं लगनी चाहिए आपको। प्रभु के महान दास, ऐसे कैसे गिर जाओगे नीचे आप? हालेलुया। खुदा ने वहां एक शेरों को वहां पर एक फेलोशिप दी थी परमेश्वर के। प्रभु का दास बोल रहा होगा, प्रभु तू क्या महान परमेश्वर। ऊपर से वो देख रहे हैं सबके सब कि चल क्या रहा नीचे ये शेरों की मांद में, इतनी दोस्ती। ये शेर नकली तो नहीं डाल दिया तुमने कहीं? तो अजमाने के लिए जिन्होंने दानियल को फेंका था ना, उनको फेंका गया कि हो सकता है तुमने कुछ साठ गांठ करी है, इसका मतलब दानियल के साथ में तुमने नकली शेर भेज दिए नीचे। तो जैसे वो रास्ते में आए थे ना, लिखा है कि शेरों ने उनको पूरे नीचे तक भी नहीं आने दिया, आधे रास्ते में फाड़ खाया। राजा को लग गया कि हाँ यार ये तो सही के शेर थे, लेकिन ये दानियल वास्तव में परमेश्वर का जन है, ये दानियल वास्तव में यहोवा परमेश्वर का दास है, और इसका परमेश्वर वास्तव में सच्चा और जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। दानियल को बाहर निकाला जाता है और दानियल का सम्मान, ढोल, जुलूस, हालेलुया। अब दानियल को कंधों पर उठाया जा रहा है। हालेलुया। और यहोवा सर्वशक्तिमान है। दानियल का परमेश्वर सबसे बड़ा परमेश्वर, दानियल का परमेश्वर सबसे बड़ा परमेश्वर, दानियल का परमेश्वर सबसे महान परमेश्वर। पूरे देश में मनादी हो गई है कि अब दानियल के परमेश्वर की आराधना होने वाली। खुदा ने आपको वो जेल में भी रखा है ना, तो वहां भी परमेश्वर की महिमा, या शेर की मांद में फेंक दिया ना, वहां भी परमेश्वर की महिमा। लेकिन धन्यवाद के अंदर सामर्थ है। अगर दानियल वहां धन्यवाद नहीं कर रहा होता तो शेरों के मुंह बंद नहीं होते। एक बात ध्यान रखना, हर परिस्थिति में धन्यवाद देना जरूरी है। हालेलुया। जैसे पता चला कि चिट्ठी लिख दी है, जाकर के धन्यवाद करा उसने, सबसे पहले रोया नहीं। वो राजा से मिलने नहीं गया, बोले राजा तूने तो चिट्ठी लिख दी, तूने तेरा काम कर दिया, अब मैं राजाओं के राजा के पास जाऊंगा। हालेलुया। अब मैं किसके पास जाऊंगा? अब मैं राजाओं के राजा के पास जाऊंगा, क्योंकि अब वहां से मैं कुछ लेकर के आऊंगा। हालेलुया। वहां से ऑर्डर मिल गया, शेरों को सबसे पहले ऑर्डर दे दिया गया, चुप रहना, वहां मेरा दास आ रहा, छोड़ दीजिए। धन्यवाद में आपके चमत्कार छुपे हुए हैं। हालेलुया। बोलो धन्यवाद में आपका चमत्कार आपके धन्यवाद में छुपा हुआ है। आज इस बात के लिए धन्यवाद करना कि परमेश्वर तू मुझे धन्यवाद की सामर्थ्य सिखा रहा है।
आपको पता है जब यीशु मसीह के सामने 5000 लोगों की भीड़ थी, कितनी भीड़ थी? 5000 लोगों की भीड़ थी और खाना नहीं था। फिर एक बच्चे के पास में छोटा सा डब्बा था, टिफिन था, और वो लेकर के यीशु मसीह के पास आता है। पता है यीशु मसीह क्या करते हैं? वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह ने रोटी उठाई और धन्यवाद करा और तोड़ करके बांटने के लिए दे दी। क्या धन्यवाद करा प्रभु यीशु मसीह ने? प्रभु मेरे पास, मैं विश्वास से देखता हूं कि ये 5000 लोगों के लिए ये रोटियां पर्याप्त है। हालेलुया। धन्यवाद आपकी मानसिकता को बदल देता है। आप फिर कमियां नहीं ढूंढते हो, लेकिन आप जो आपके पास में है, आप उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और तब परमेश्वर उसको मल्टीप्लाई करता है। सुनिए, धन्यवाद में चीजों को मल्टीप्लाई करने की सामर्थ है। धन्यवाद में चीजों को बढ़ाने की सामर्थ है। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला चलो ठीक है, इतना है ना, इसके लिए धन्यवाद देते। और लिखा है कि जब यीशु मसीह धन्यवाद करके तोड़ी और लोगों को खाने के लिए दी, 5000 तो पुरुष थे। आप लोग इस कहानी को बहुत अच्छी तरह जानते हो। 10-15 हजार लोगों ने वो खाना खाया और फिर भी 12 टोकरे बच गए। बोलो धन्यवाद में बरकत है, धन्यवाद में बहुगुणित होने की सामर्थ है। धन्यवाद चीजों को मल्टीप्लाई कर देगा, धन्यवाद चीजों को कम नहीं करेगा। हालेलुया। धन्यवाद चीजों को बढ़ा देगा। अब धन्यवाद देना तो सीखो। हम कुड़कुड़ाते रहते हैं। वो इजरायली मानसिकता जो हमारे अंदर है ना, वो इजरायली मानसिकता हमें मार डालेगी किसी दिन। जब हम जो हमारे पास है उसके लिए धन्यवाद नहीं देते, जो नहीं है आप उसके लिए रोते रहते हो। हालेलुया। इजरायली मानसिकता क्या कहती है? अरे वहां तो हम मांस खाते थे, यहाँ इतने सालों से तो हमको क्या खिला रहा है? मन्ना खिला रहा है। बोर हो गए मन्ना खा करके। वहां की हांडियां हमें याद आती हैं। देखा वहां पर वो मांस की हांडियां याद आती है हमें, वहां का अच्छा खाना याद आता है हमें। ये खिला रहा है यहाँ। सुबह उठो, उठाओ, खाओ, सो जाओ, फिर दूसरे दिन फिर उठो, फिर बटोरो, फिर खाओ, फिर सो जाओ। बोर हो गए हम इस बात से। अरे जंगल में तुम्हारे लिए स्वर्ग से परमेश्वर मन्ना बरसा रहा है, तुम्हें वो तुम्हारी उस चीज की कदर नहीं है। हालेलुया। जो छोटी चीजें परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कर रहा है ना, उन चीजों के लिए धन्यवादी बने रहो परमेश्वर का। उन छोटी चीजों के लिए शुक्रगुजार बने रहो परमेश्वर का। दूसरों के पास में कुछ है ना, उसको देख करके कुड़कुड़ाओ मत। हालेलुया। तुम्हें जो खुदा ने दे रखा है उसमें संतुष्ट रहिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है? धन्यवाद आपकी आशीषों को बहुगुणित करेगा जो आपके पास में है। अगर आप उस चीज के लिए शुक्रगुजार हैं, परमेश्वर उन्हीं चीजों को मल्टीप्लाई कर देगा आपके जीवन के लिए। हालेलुया। प्रभु उन चीजों को क्या कर देगा? बढ़ा देगा आपके लिए। अब एक अंतिम चीज बोल करके मैं खत्म करूंगा। भजन संहिता 50 और भजन संहिता 50 उसका 14। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपने मन्नतें पूरी कर। और जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तब मुझे समझ में आया कि कहता है कि परमेश्वर को क्या कर? धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। तुम्हारा सेक्रीफाइस, तुम्हारा बलिदान, तुम्हारी ऑफरिंग, क्या ऑफरिंग है तुम्हारे पास में? ये ऑफरिंग अभी हमने जो डाली वो ऑफरिंग है ना? सबसे बड़ी ऑफरिंग क्या है? धन्यवाद देना। जब यहाँ पर बलिदान की बात हो रही है तो ये वर्शिप की बात हो रही है। सुनिए यहाँ पर ध्यान से, है ना? पुराने नियम में जहां बलिदान इस्तेमाल हुआ है, बलिदान मतलब सेक्रीफाइस है, बलिदान मतलब आराधना है। बलिदान का मतलब क्या है? आराधना। तो धन्यवाद की आराधना देना परमेश्वर को। बलिदान की जगह अगर आप उस वर्ड को रिप्लेस करेंगे तो वहां पे क्या शब्द आएगा? आराधना आएगा। तो आप पढ़िए उस वचन को, बलिदान की जगह आराधना लिख करके रखिए और फिर पढ़िए, परमेश्वर को धन्यवाद ही की आराधना चढ़ा। तो धन्यवाद सच्ची आराधना। बोलो धन्यवाद सच्ची आराधना। हालेलुया। आप बहुत सारा भेंटे दे रहे हो, आप दशमांश भी दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, लेकिन अगर आप धन्यवादी हृदय नहीं ना आपके अंदर, तो आपकी भेंटों को कोई स्वीकार नहीं करने वाला परमेश्वर। आपके दशमांशों को कोई स्वीकार नहीं करने वाला परमेश्वर। आप कितने अच्छे गीत गा लो, लेकिन अगर आपके अंदर धन्यवाद नहीं है ना, तो वो वर्शिप, आराधना परमेश्वर ग्रहण करने वाला नहीं है। धन्यवादी होना बहुत जरूरी है। इसलिए कहता है कि धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, बाकी और मत चढ़ा कुछ भी। लेकिन जिस दिन तू धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना सीख जाएगा ना, उस दिन परमेश्वर तुझे स्वीकार करेगा। हालेलुया। बोलो धन्यवाद देना सीखना है। हालेलुया। आइए आज अपने हृदय में से सारी उन चीजों को हटा दे, उस कुड़कुड़ाहट को, वो जो असंतुष्टि हमारे जीवनों के अंदर है उसको हटा दीजिए। आपके रिश्तों में, आपके घर में, आपके परिवार में असंतुष्टि हटाइए उसे। धन्यवाद दीजिए अपने पति के लिए, धन्यवाद दीजिए अपनी पत्नी के लिए, धन्यवाद दीजिए अपने पेरेंट्स के लिए, धन्यवाद दीजिए अपने माता पिता के लिए, धन्यवाद दीजिए अपने बच्चों के लिए। हालेलुया। प्रभु को बोले, प्रभु मैं धन्यवादी हूं तेरा, प्रभु मैं धन्यवादी हूं तेरा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अपने हृदय को टटोलिए प्रियो, और अपने हृदय को जांचिए थोड़ी देर। क्या आप और मैं उतना धन्यवाद करते हैं जितना धन्यवाद हमें करना चाहिए परमेश्वर?